आप देख रहे हैं पारस क्राइम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। सैयद फजलुल हसन तकल्लुस हसरत, जिन्हें हसरत मोहनी कहा जाता था, कानपुर के पास ही उन्नाव के मोहन के रहने वाले वो थे। हजरत मोहनी एक वरिष्ठ साहित्यकार, शायर, पत्रकार, दानिशवर, इनकलाबी, तमाम सलाहितों को अपने में सराबोर रखने वाली एक शख्सियत थे। 1903 में अलीगढ़ में बीए करने के बाद लोगों ने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं, ना ही पढ़ाया गया, जबकि पढ़ाया जाना चाहिए। शरह कलाम गालिब उनकी किताब है। नुकाते सुखन मैंने पढ़ी, बहुत गजब की किताब है। कुलियत हसरत बहुत ही गजब की किताब। मसूद साहब दाते जिंदा, उनकी किताब इतनी तारीफ़ है, इतनी, मगर वास्तव में ये यूपी के कानपुर के कोर्स में होनी चाहिए। कानपुर यूपी के लोगों को नहीं मालूम इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में। 35 साल 40 साल पहले फिल्म आई थी तलाक, उसमें एक गीत था जो सुपर हिट हुआ था, चुपके चुपके रात दिन आंसू ना बहाना। उस गीत को आज भी लोग गाई जाती, उनकी लिखी हुई गज़ल उनके मरने के बाद ये गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू ना बहाना मशहूर हुई। उनका एक गीत है, दर्द दिल को उन्हें खबर ना हुई। एक गीत था, रोग दिल का लग गई आंखें, कितना गजब का गीत था। याद कर वो दिन कि तेरा कोई सौदाई। एक से एक अच्छे गीत उन्होंने लिखे, गज़लें लिखी, परंतु उसके बारे में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं। ये बड़ी दुखद मामला है। उनकी एक गज़ल और थी, देखना भी उन्हें दूर से देखा करना, कितनी शानदार गज़ल है। उनकी एक पत्रिका थी जो उन्होंने काफ़ी दिन तक निकाली, उर्दू एमुल्ला। उर्दू एमुल्ला को मैंने पढ़ा, वास्तव में क्या पत्रिका थी। उनकी पत्नी निशा का भी आज़ादी के उसमें योगदान रहा, हालांकि वो पर्दे में नहीं। लोगों को ये नहीं मालूम, कानपुर वालों को नहीं मालूम, पूरे प्रदेश को नहीं मालूम है कि ये एक ऐसे शख्सियत थे जिनका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी जगह नाम है। 1921 में पूर्ण स्वराज का अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में हसरत मोहानी साहब ने इसका वो किया था, परंतु गांधी जी उसके फेवर के उस समय नहीं थे और ये बिल पास नहीं हुआ था। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग के सेशन में भी इसको पास कराने की कोशिश की, हजरत मोहनी, पास नहीं हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्होंने स्वदेशी स्टोर खोला था और स्वदेशी की भावना उनके अंदर ही थी। मशहूर विद्वान मौलाना सुलेमान नदवी ने खुद जिक्र किया है अपने उस पर, मैंने पढ़ा है कि वो इतने अधिक स्वदेशी की बात को करते थे। एक बार रात को उन्होंने कंबल नहीं ओढ़ा, चूँकि बाहर का बना हुआ था, वो जलाते रहे, ये मौलाना सुलेमान नदवी ने। अभी एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कई जगह के पत्रकार थे। वहाँ पे कुछ लोगों ने नारा लगाया, हम लोगों ने जय हिंद, उन्होंने अपना लगाया। उसी बीच में मैंने बोल दिया इंकलाब जिंदाबाद। तो जो ही मैंने इंकलाब जिंदाबाद कहा तो पाकिस्तान के पत्रकार बोले इंकलाब जिंदाबाद बांग्लादेश के। मतलब आप देखिए कि उनका इंकलाब जो जिंदाबाद वो आज भी पाकिस्तान में वैसे लग रहा, बांग्लादेश में भी लग रहा, भारत में भी लग रहा। टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की उन्होंने मांग की थी। जब नेहरू जी उनसे आज़ादी के बाद में मिले हैं तो नेहरू जी से उन्होंने कहा कि टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज चाहिए। आज भी ये चीज़ सस्पेंस है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पूर्ण स्वराज नहीं मिला है, आज़ादी के बाद उन्होंने कहा था। आज भी उनके कराची में उनके नाम के टेस्ट हैं, लाइब्रेरी हैं, सबसे बड़ी रोड का नाम है, कॉलोनी है, तमाम वो हैं कई कंट्री में। मतलब ऐसी हजरत मोहानी शख्सियत, उसको शहर कानपुर के लोग ही नहीं जानना है।
जबकि उनके वो सिलेबस में पढ़ाने चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रतीक थे। जब भी वो हज जाते थे तो मथुरा भी जाते थे। और उनका एक गीत था, तो से प्रीत लगाई कन्हई, कितना अच्छा गीत था, आज भी गाया जाता। मुँह पे रंग न डालो मुरारी, बिनती करत बिसारी। ये गीत कितना गजब का। उन्होंने एक बार कहा था, जब उनसे ये बात कही गई तो उन्होंने कहा, मेरा मजहब फ़कीरी है, मैं इनकलाबी हूँ, सूफ़ी मोमिन हूँ और साम्यवादी मुसलमान हूँ। ये उन्होंने कहा था। और अफसोस की बात है कि हजरत मोहानी को हम लोग भुला रहे हैं। कानपुर वासी, कानपुर के यूपी के सिलेबस में होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी, और उन्होंने आ करके एक उस पर जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी गज़ल सुनाइए। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। मगर अफसोस की बात है कि वास्तव में उनको भारत रत्न मिलना चाहिए हज़रत मोहानी को। हज़रत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, मगर आज लोग भूल गए। मैं अजय पत्रकार।